साप्ताहिक भविष्यफल मकर राशि के जातकों आपके लिए है ये। सप्ताह की अवधि रहेगी 17 अगस्त से 23 अगस्त के 7 दिन रहेंगे, आने वाले सोमवार से लेकर उसके बाद के रविवार तक के। तो मकर राशि अधूरे सपने पूरे होंगे जी। ये आने वाला सप्ताह ऐसा है जो आपके अधूरे सपने पूरे करेगा। आपकी टूटी हुई ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, बिछुड़े हुए लोग मिलेंगे और खोया हुआ सब वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्यदेव सिंह राशि में जा रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव एक खराब घटना करने वाले हैं। उस खराब घटना से अगर आप बच गए तो ये सप्ताह सिर्फ आपका और सिर्फ आपका है। इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे पहले, उसके बाद बताएंगे 2 अन्य ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे आप पर। इस बार हम शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति पर विचार करेंगे। फिर हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र को क्या लाभ होगा। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का बताएंगे। उसके बाद सप्ताह का सवाल हम बताएंगे। देखिए, सप्ताह का सवाल इस बार आपके ये रहेगा कि मकर राशि का व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है लोग उसका मजाक क्यों बनाते हैं। उसके बाद हम आपको 8 कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। कारोबार कैसा रहेगा, महिला, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NRI और यात्राएं कैसी रहेंगी, ये कैटेगरीज हैं हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे क्या सावधानी रखनी है आपको इस सप्ताह में। उसके बाद बताएंगे कि सप्ताह का क्या आपको महा उपाय करना है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सप्ताह ऐसा है जहां 7 में से 6 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली लकी इवेंट्स रहेगी। देखिए, सिर्फ एक दिन है जो खराब होगा और वो सप्ताह का पहला दिन ही आपके लिए खराब हो जाएगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव राशि बदलकर सिंह राशि में जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 17 अगस्त सोमवार से। 17 अगस्त और सोमवार का दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। आप लोगों के 9वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, भाग्य के भाव में रहेंगे। भाग्य पूरा साथ देगा, कोई खुशखबरी मिलेगी और आपका अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। ये अधूरा सपना आपका 5 साल पुराना हो सकता है, 2 साल, 1 साल पुराना हो सकता है। ऐसी कोई अधूरी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और वो सपना पूरा हो जाए। चमत्कार से भरपूर दिन रहेगा आपका 17 अगस्त और सोमवार का जी। सेकंड मैरिज के योग बनेंगे। द्वितीय विधवा, विधवा विधुर, तलाकशुदा उनके योग बनेंगे। विदेश यात्रा की बाधाएं दूर हो जाएगी। गुप्त धन मिलेगा। इसका मतलब व्यापार, जॉब, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, ज़बरदस्त लाभ होने का योग आपके बनेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उनको भी जो हैं बड़े धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके चेहरे पर चमक दमक रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और पर्सनैलिटी बहुत ही स्मार्ट रहेगी। तो सोमवार का दिन बहुत ही शानदार है। दृष्टि चंद्रमा की रहेगी 7वें भाव पर। कोर्ट केस जीतने की संभावनाएं। मकर राशि जात को कानूनी मामलों में जीत मिल रही है आपको 17 अगस्त सोमवार को। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भी मिलेंगी। पति और पत्नी के बीच में कोई बड़ा विवाद है, सुलझ जाएगा। आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दायर किया हुआ है तो उस केस में जीतने की संभावना बनेगी। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा। सगाई के अटके हुए मामले आपके जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। इससे जो और संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। सोमवार को जो है एक बड़ी जो खगोलीय घटना होगी, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। सूर्यदेव जो हैं सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि जात को 17 अगस्त सोमवार के दिन शाम को 4 बजे के बाद कोई दुर्घटना हो सकती है। ऊंचाई से गिर सकते हैं, ऊंचाई से गिरकर चोट लग सकती है। हालांकि ऐसा सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन ऐसी आशंका है। तो शाम को 4 बजे के बाद सावधान रहिएगा, विशेषकर चढ़ते उतरते समय जी। चलिए आगे देखते हैं। 18 और 19 अगस्त 18-19 अगस्त मंगल और बुधवार के दिन रहेंगे। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, 10वें भाव में, केंद्र भाव में रहेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जी। आपके लिए ये जो दिन है बहुत ही अच्छा रहेगा।
देखिए कि कैरियर में प्रमोशन होने का योग बनेगा, तनख्वाह बढ़ सकती है, बड़ी पोस्ट मिल सकती है, विदेश में ट्रेनिंग के लिए आप भेजे जा सकते हैं, आपको मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। जो बेरोज़गार है उनको मनपसंद नौकरी मिलने का योग बन रहा है, प्रशिक्षित बेरोज़गारों को मनपसंद का जॉब मिल जाएगा। मकर राशि के वे लोग जिनको हाल में नौकरी से निकाल दिया गया है और जिनकी कंपनियां छूट गई हैं, उनको नई कंपनियां भी मिल जाएगी। पिताजी का साथ मिलेगा, फैमिली पिताजी आपका सपोर्ट करेंगे। सरकार की तरफ से कोई बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। अवैध कब्जा हट जाएगा, आपकी भूमि भवन पर किसी ने क्या होगा अवैध कब्जा, मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। ईश्वर में आस्था आपकी बढ़ेगी। मकर राशि के कुछ एक लोग पहली बार अपने धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं। मंगल और बुधवार को ईश्वर का नया अनुभव उनको प्राप्त हो जाएगा। तो दशम भाव में चंद्रमा अत्यंत शुभ है आप लोगों के। स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी मिलने की खुशखबरी आपको सरकारी नौकरी लगने की खुशखबरी मिल सकती है मंगल और बुधवार को। चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, सुखों के भाव पर रहेगी। माता जी का सुख मिलेगा, जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। पड़ोसी मित्र और रिश्तेदार आगे होकर आपकी मदद करेंगे। ऐशो आराम की वस्तु खरीदेंगे, लग्जरी आइटम आपके घर में आ सकता है। माता जी के साथ मनमुटाव और विवाद दूर हो जाएंगे जी। इसी तरह से पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद बना हुआ है, माता जी आपका सपोर्ट करेंगी। तो ये मंगलवार और बुधवार के दिन ऐसे हैं जहाँ आपके जॉब अच्छे चलेंगे, बिजनेस अच्छे चलेंगे, हाथ में पैसा आएगा और इस तरह से बहुत ही शानदार और खूबसूरत ये 2 दिन आपके गुजरेंगे। आगे देखते हैं चंद्रमा जो है 20, 21, 22 लगातार 3 तारीखों को 20, 21 और 22 अगस्त को गुरु, शुक्र और शनिवार को वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि आपके 11वां भाव बनते, एकादश भाव का चंद्रमा लाभ में जबरदस्त बढ़ोतरी करेगा। मकर राशि के वे लोग जिनको सोम, मंगल, बुधवार तक लाभ नहीं होगा, वंचित रह जाएंगे, उनको 20, 21, 22 को जबरदस्त लाभ होने का योग है। लाभ की मात्रा बढ़ेगी, जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें लाभ होगा। लगातार विफलता मिल रही है, वो आपका नकारात्मक रिकॉर्ड टूट सकता है। सरकारी परीक्षा बार बार फेल हो रहे हैं। इन 3 दिनों में कोई परीक्षा ऐसी हो सकती है जिसमें पास हो जाए। इसके अलावा खिलाड़ी भी अगर लगातार मैच हार रहे हैं और ढंग से नहीं खेल रहे हैं, उनमें भी अचानक परिवर्तन हो सकता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके 8-10 दिन से लगातार व्यापार घाटे में चल रहा है, कुछ लाभ नहीं हो रहा है, स्थिति बदल सकती है, अचानक लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से जहाँ कॉन्टिन्यूस फेल्योर्स हैं वहाँ आपको लाभ होगा। देखिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बड़ा लाभ है। महिला मित्र, पुरुष मित्र आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा और इससे गुप्त धन आपको मिलेगा। बेटी और दामाद से लाभ होने का योग है, तो आप अपने दामाद जवाई साहब के साथ रिश्ते सुधार लीजिए, अच्छा योग है और उनसे आपको मदद मिल सकती है। दृष्टि देखिए लाभ स्थान है, इसका मतलब है कि ज़िंदगी में जहाँ भी आप रहेंगे, कहीं भी इस दुनिया में कहीं भी रहे, चाहे आप गुरु, शुक्र और शनिवार को लाभ की स्थिति में आप लोग रहेंगे। देखिए कि दृष्टि देखते हैं चंद्रमा जो है इन 3 दिनों गुरु, शुक्र, शनिवार को लगन भाव पर दृष्टि करेंगे, पहले भाव पर दृष्टि करेंगे। पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके इंटरव्यू अच्छा होगा, मेहमान बनकर जाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कहीं भाषण देंगे, रैली, रोड शो में मीटिंग का सभापतित्व करेंगे या कहीं और आप अपना परफॉर्मेंस देंगे। कलाकार हैं, कलाकार के रूप में कहीं अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, एक्टिंग करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हॉलीवुड, बॉलीवुड में डेब्यू करने का उत्तम दिन आपके लिए रहेंगे, गुरु, शुक्र और शनिवार के दिन जी। NSD वर्कशॉप करना चाहते हैं, थिएटर कलाकार, उत्तम दिन आपके रहेंगे। अब देखते हैं सप्ताह का आखिरी दिन मकर राशि के जातकों, 23 अगस्त और रविवार का दिन ऐसा दिन है जहां अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो पूरा सप्ताह चौपट हो सकता है और जिंदगी की बर्बादी हो सकती है जी।
तो देखते हैं कि 23 अगस्त रविवार को चंद्रमा की क्या स्थिति है। चंद्रमा आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, सजा देने के मूड में आएंगे। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। मकर राशि के जात को 23 अगस्त रविवार को आपके पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे। जरा ध्यान रखना, सावधान रहना होगा। साथ में बदनामी का दुर्योग बनेगा, जहाँ महिला बच्चे वगैरह आपको बदनाम कर सकते हैं, तो इनसे संबंधित कोई अपराध मत कीजिए। नैतिक कंट्रोल बनाए रखिए, मॉरलिटी को कंट्रोल में रखिए, अन्यथा थोड़ी सी भी फिसलन आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आप पर पॉक्सो एक्ट लग सकता है, या और आप पर कोई अन्य सेक्शंस धाराओं के तहत, आईपीसी की धाराओं के तहत और सीआरपीसी की धाराओं के तहत कोई अपराध दाखिल हो सकता है आपके खिलाफ। ज़रा ध्यान रखना है। देखिए कि जो है स्वास्थ्य में नरमी रहेगी। सीजनल बीमारी, मौसमी बीमारियां थोड़ी परेशान कर सकते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह, इस बात का ध्यान रखिए। धार्मिक खर्च हो सकता है, धार्मिक चंद्रदान वगैरह देंगे तो ये खर्च ठीक है, थोड़ा आपको आत्मिक संतोष मिलेगा। आर्थिक तंगी का योग आपके बनेगा। 23 अगस्त रविवार को अचानक धन हानि हो सकती है। इससे से सामान चोरी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकते हैं, मोबाइल खो सकते हैं, और इससे से अचानक आर्थिक हानि हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना, फालतू खर्च करने से बचिए 23 अगस्त और रविवार का दिन। जी, सरकार के कानून का पालन कीजिए अच्छी तरह से। और दृष्टि देखते हैं, दृष्टि अच्छी रहेगी आपके 23 अगस्त रविवार को। आपके सरकारी परीक्षा इंटरव्यू अच्छे होंगे। इसका मतलब 23 अगस्त रविवार को अगर सरकारी परीक्षा है परीक्षार्थियों के लिए, तो वो परीक्षा तो वैसे ठीक है दृष्टि के कारण, फिर भी थोड़ी मेहनत जारी रखिए, लेकिन इतनी ख़राब नहीं है। दृष्टि दशम भाव पर है, कैरियर में लाभ होगा आपके। पिताजी के साथ विवाद सुलझेंगे, और पिता और पुत्र इतने झगड़े कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट केस दायर कर लगे हैं, और दोनों आपस में फैसला कर लेंगे वो केस वापस लेने का। इस तरह का योग है, और सरकार आपका कोई जुर्माना माफ़ भी कर सकती है। तो बस 23 अगस्त रविवार का दिन सावधानी से गुजारना। बाकी 6 दिन जो हैं बैक टू बैक आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है, बहुत ही अच्छे रहेंगे। और साथ में 17 अगस्त को सूर्य देव कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, ऊंचाई से गिरने से चोट पहुंच सकते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। 17 अगस्त और 23 अगस्त को सावधान रहिए। बाकी के दिन सिर्फ आपके और सिर्फ आपके हैं। अब जो हैं देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में जो हैं दो ग्रह क्या फल देंगे आपको। शनिदेव का देखते हैं। शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं, 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे, तीसरे भाव में। और ये 2 जून 2027 को जब मेष राशि में जाएंगे, अगले साल 2 जून को आपके ढया लगेगी, और वो ढया फिर आपके 8 अगस्त 2029 को ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में शनिदेव तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में रहते हुए शनिदेव आपको क्या देंगे या क्या लेंगे, अभी देखते हैं। देखिए, शनिदेव आपको उस आने वाले सप्ताह में बहुत कुछ देने वाले हैं। खोए हुए वापस मिलवाएंगे आपको, खोया हुआ धन प्राप्त वापस हो सकता है, खोए हुए मित्र मिल सकते हैं, और बिछुड़ा हुआ भाई आपको मिल सकता है। ऐसा बिछुड़ा हुआ भाई जो लापता हुआ था, तो ये किसी के लाखों में से कोई एक घटना किसी के ऐसे हो सकती है, लापता भाई का पता चल जाएगा। तो इस तरह से शनिदेव आपको रिकनेक्ट करने का कार्य करेंगे, अच्छी बात है। और देखें दूसरा देखते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो हैं कर्क राशि में चल रहे हैं, सप्तम भाव में है, 30 दिसंबर तक कर्क में ही रहेंगे, आपके बहुत ही मजबूत पोजीशन में हैं। पैचअप हो सकता है। जी, देखिए कि पति और पत्नी के बीच में मान लीजिए उनमें तलाक हो गया था, डाइवोर्स हो गया है, दोनों डाइवोर्स हो चुके हैं, लेकिन ऐसा दोनों के दिल में ऐसा लगता है कि शायद हमारे दिल दूर नहीं हुए हैं, तो इस तरह से फिर से दिल मिल सकते हैं, तो लाभ मिलेगा ऐसे में जोड़े की संतान को। तो बच्चों में जो थोड़ा एक तलाक के समय मानसिक तनाव हो जाता है, अगर पैचअप होता है तो बच्चों में वो तनाव हल्का हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है इस तरह का पैचअप आप में करवा सकते हैं। सप्ताह का सवाल हम देखते हैं, और सप्ताह का सवाल जो है वो ये है कि मकर राशि का व्यक्ति जो बोलता है लोग उसका मजाक क्यों बनाते हैं। बहुत ही अच्छा है। मकर राशि के जात को ज़रा ध्यान रखिए, आप जो भी बोलते हैं, दरअसल वो क्या कि
कुछ काफ़ी आगे का बोलते हैं। आपका सोच, आपका चिंतन दूरदर्शी होता है, बहुत आगे का बोलते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बातें लोगों को बड़ी अटपटी लगती है, अजीब से लगती हैं, इसलिए उस समय लोग हंसी उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। हालांकि कुछ समय बाद, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपकी बातें सच्ची साबित होती है और उस समय लोग आपको सलाम करते हैं। चर्चा ऐसी होती है कि आपने 10 साल पहले ही बता दिया था जी। तो इस तरह से आपका बहुत ईमान सम्मान बढ़ता है। लेकिन बाद में, पहले तो जो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपकी हंसी ही उड़ती है। चलिए अब देखते हैं कि आपके तीनों नक्षत्र जो हैं क्या पोजीशन में रहेंगे। आने वाले सप्ताह में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है साइड में कोई एक्स्ट्रा जॉब करने का सोचेगा कि साइड में एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा कोई बिजनेस, साइड में इनकम करे कोई। श्रवण नक्षत्र जो हैं मजदूर नौकरों से विवाद सुलझाएंगे, उनके नौकरों के साथ विवाद या मजदूरों के साथ कोई डिस्प्यूट है, सुलझाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो हैं बच्चों की परवरिश का तरीका बदलेंगे और सोचेंगे बच्चे कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे हैं। उनके दोस्तों का पता लगाएंगे किन दोस्तों के साथ बच्चे रहते हैं और कुछ रिव्यू करेंगे, बच्चों को सही संगत पर लाने की कोशिश करेंगे, सही रास्ते पर। चलिए अच्छी बात है ये भी आप लोगों के लिए। और अब देखते हैं कैटेगरीज क्या रहेगी। और उससे पहले हम कहना चाहते हैं आप सभी को, मकर राशि जातकों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और ऐसा लगता है कि ये चैनल ऐसा है जो आपको जीवन में बिल्कुल सही दिशा में रखता है, मन में ऐसे विचार हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 119 रुपये लगते हैं, ओनली 119 रुपीज़। आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बन जाते हैं यानी घर जैसा बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। और अब देखते हैं 8 कैटेगरीज कैसी रहेंगी। कारोबार, काम धंधे, बिजनेस कैसे रहेंगे। आने वाले सप्ताह में अच्छा रहेगा। मकर राशि जात को मंदी खत्म हो जाएगी, बहुत ही शानदार। आने वाले सप्ताह में आपके खूब सारे पैसे हाथ में आएंगे और मंदी खत्म होने का योग। महिलाओं के लिए परिवार में कोई बड़ा विवाद सुलझेगा। मकर राशि महिलाओं के फैमिली में सपोर्ट मिलेगा, कोई टेंशन दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा तो वैसे अच्छी रहेगी। 23 अगस्त की परीक्षा तो फिर भी अच्छी है, लेकिन 23 अगस्त को सावधान तो रहना है क्योंकि 12वें भाव का असर आ सकता है। हालांकि दृष्टि उत्तम है, तो 23 अगस्त रविवार की परीक्षा वाले थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अच्छा, सरकारी नौकरी की खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम प्रसंग, पुराने जीएफ और बीएफ की मदद से कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा। आपके पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे और फिर से आपका दिल उनसे मिल सकता है। हेल्थ, स्वास्थ्य जो हैं 23 अगस्त को सावधान रहना होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। शेयर मार्केट वालों के लिए 17 और 20 अगस्त की तारीखें अच्छी रहेंगे। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 17 और 18 अगस्त की तारीखें अच्छी हैं। उनको कोई खुशखबरी मिलेगी और उनको कोई नया रास्ता दिखेगा, अपने जॉब या बिजनेस में कोई नया रास्ता दिखेगा और आगे जाकर उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी। यात्राएं आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे। धार्मिक यात्रा, परीक्षा यात्रा, व्यापारिक यात्रा और पर्सनल टूर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यात्रा के दौरान किसी से झगड़ा हो सकता है। और ये यात्रा 23 अगस्त की अगर यात्रा है आपके, 23 अगस्त और रविवार की यात्रा के दौरान झगड़ा हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा जी। देखते हैं सावधानी। सावधानी ये है कि आने वाले सप्ताह में ऑनलाइन मनी फ्रॉड हो सकता है, ज़रा ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट फ्रॉड हो सकता है। स्क्रीनशॉट फ्रॉड का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसा स्क्रीनशॉट भेजता है फ्रॉडस्टर जो धोखेबाज है, जालसाज है, और कहता है कि मैंने गलती से आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दे, और वो पैसे ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट भेजता है। और हाँ, फिर बाद में जो है आपको OTP भेजता है, कहता है इस OTP को आप शेयर कीजिए, और उसी के साथ बड़ा फ्रॉड हो जाता है और आपका खाता साफ हो जाता है। तो ध्यान रखें, इस तरह से कोई भी स्क्रीनशॉट आते हैं, कहीं OTP शेयर नहीं करना है और आपको इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है, और साइबर थाने को आप कंप्लेंट कर दीजिए, उसकी शिकायत कर दीजिए जी। अब देखते हैं कि सप्ताह का उपाय। सप्ताह का उपाय ये रहेगा मकर राशि जात को आप लोगों के लिए कि पीली वस्तुओं का दान कीजिए, साथ में बुजुर्गों का आदर कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 23 अगस्त और रविवार का दिन भी आपके अच्छा हो जाएगा। इस तरह से जो है आने वाला सप्ताह आपके लिए यादगार बनेगा।
शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं, वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन ऐसे हैं जो अपने पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फिर से हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस सप्ताह में जो है पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिर से वापस मिलने का योग बन रहा है। तो देखते हैं आप में से कौन ऐसे जो अपने पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फिर से चाहते हैं। कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।